जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, यदि आप क्लास 10th की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं गोला और अर्धगोला को संपूर्ण पढ़ाने वाला हूँ। फार्मूला मेकिंग कैसे होता है, कैसे हम फार्मूले को तैयार करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं और ये सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो बच्चों, मैं गोला को समझते हैं। तो गोला क्या होता है बच्चों? एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। ठोस का मतलब होता है बच्चों, ठोस का मतलब होता है बीच में से जो है, बीच में भी जो है कि क्या भरा हुआ। जैसे हम यदि एक बॉल, टेनिस बॉल की नहीं बात कर रहे हैं, ड्यूस बॉल की यदि बात करें तो बॉल के अंदर भी जो है ना कोई मटेरियल्स को भरा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? गोला। और गोला को यदि हम 4 भागों में डिवाइड कर दें बच्चों, ऐसे और ऐसे लाइन ड्रा करके, तो आपका ये और ये और ये भाग ड्रा हो जाएगा। और आप इमेजिन करना, आपको इमेजिन करना है बच्चों कि ये जो इसको मिलाने के बाद जो है कि प्रत्येक जो ये आपका जो एज होगा, ये जो एज मिले, ये जो एज है, ये एज आपका जो है कि एक सर्कल के जैसा होगा, और ये भी एज सर्कल के जैसा, ये भी एज सर्कल के जैसा, ये भी एज सर्कल के जैसा। और आप इमेजिन कीजिए, यदि मेरा ये सर्कल है और ये सर्कल को आगे बढ़ा करके, ये दोनों जो है कि पॉइंट को आगे बढ़ा करके यदि कोई पॉइंट में जो है कि मीट कर दें, तो इसी आकृति को हम शंकु कहते हैं बच्चों। तो इसमें शंकु, इसी तरह के शंकु कितने हैं बताइए? 1 2 3 4 शंकु है बच्चों। समझने की कोशिश कीजिएगा, इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत हल्का लगेगा। गोला क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा आज से, और आप आज से ही क्वेश्चन करने लगेंगे। और मज़ेदार बात तो ये है बच्चों कि जो ये रेडियस, इस शंकु का जो रेडियस है, वही रेडियस की जो लंबाई है, वही उसकी ऊंचाई की भी जो है कि क्या लंबाई है। तो कहने का मतलब रेडियस इजिकल टू क्या? हाइट है बच्चों। और यदि आपको ये पूरा टोटल गोले का आयतन निकालनी हो, तो आपको एक शंकु का आयतन निकाल करके 4 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टोटल गोले का आयतन निकल जाएगा बच्चों। आप बोलिएगा कैसे? हम बोलेंगे बाबू कि जो है कि ये जो है मेरा ये एक शंकु है, इसका आयतन यदि हमको मालूम होगा तो इसी सेम जो है कि क्या आकार का ये भी शंकु होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और टोटल नंबर ऑफ शंकु कितना है? कौन? 4 है। तो एक का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा वॉल्यूम आएगा कि नहीं बच्चों? आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो कैसे निकाला जाए। तो गोला में जो है कि क्या 4 वृत्ताकार पृष्ठ बनता है, और तब जा करके क्या एक गोला तैयार होता है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका पृष्ठ वृत्ताकार होता है बच्चों। कोई दिक्कत? तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा बच्चों। तो देखते हैं फार्मूला कैसे होता है। तो गोले का आयतन बराबर 4 गुने एक शंकु का आयतन। तो एक शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच तो आर के ही इक्वल है बच्चों। तो 4 गुना, तो 4/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना आर, आर क्यू हो जाएगा बच्चों। इसका यूनिट क्यूबिक में होगा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं बच्चों आप। तो फार्मूला उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे फार्मूला की। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आधार तो उसमें 4 बन रहा है बच्चों। तो प्रत्येक आधार जो है कि क्या है? एक वृत्ताकार है। तो 4 गुने जो है कि क्या एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो 4 गुने पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? स्क्वायर होगा, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर ही होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया।
और एक वक्र पृष्ठ होता है बच्चों, क्योंकि वक्र पृष्ठ और टोटल संपूर्ण पृष्ठ दोनों जो है कि क्या गोले में एक ही होते हैं बच्चों, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जो है कि हम इसमें TSA को ही हम लिखे हैं। अब बच्चों मैं आपको अर्धगोले के बारे में जो है कि क्या बताऊंगा। तो अर्धगोला का इंग्लिश होता है सेमी स्फेयर। क्या होता है बच्चों? सेमी स्फेयर। तो यह गोला का आधा भाग होता है। जब हम गोला को बीच से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कोई जो है कि क्या ड्यूस बॉल को हम बीच से कट करेंगे तो जो ऊपर वाला भाग होगा, नीचे वाला भाग यदि बीचों बीच कट करेंगे तो क्या होगा मेरा, वो अर्धगोला होगा, सेमी स्फेयर होगा। और सेमी स्फेयर को यदि कट करेंगे बच्चों तो इससे कभी जो है कि हमें क्या होगा, एक सर्कल मिलेगा। ये सर्कल मिलेगा, ये जो शीर्ष का जो है कि ये शीर्ष का क्षेत्र होगा बच्चों, ये और ये तो नीचे वाला जो है कि क्या, इसको इसे मिट कर देंगे तो एक जो है कि कौन इस जगह तैयार होगा, एक कौन इस जगह तैयार होगा बच्चों, जो कि इसका रेडियस और इसका हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो इसका आयतन निकालिएगा तो दोनों शंकु के आयतन का जो है कि क्या योग करना पड़ेगा बच्चों। और इसमें वक्र एक LSA निकालिएगा और एक TSA निकलेगा इसमें बच्चों। तो LSA का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो घुमा हुआ है, समझ रहे हैं ना। ये इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका तो πr² होता है, इसका भी क्या होता है πr², जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा ये πr²। तो लेटरल के लिए ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा बच्चों। बट टोटल के लिए क्या होगा, ऊपर वाला एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला का भी क्या होता है बच्चों, πr²। तो उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। अब देखते हैं फार्मूला को कैसे बनाया जाता है। तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा बच्चों, तो दो ही शंकु क्रिएट हो रहा है इसमें, तो 2 गुने 1 शंकु का आयतन, तो 2 गुने 1/3 πr² गुना h। तो h क्या है बच्चों, r के इक्वल है r, तो 2/3 πr³ हो गया बच्चों। अब यदि हम बात करें बच्चों कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 गुना शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो 2 ही जो है कि शंकु बन रहा है। अब प्रत्येक का आधार का क्षेत्रफल πr² है बच्चों, तो 2 गुने πr² बराबर क्या, 2πr²। LSA लेटरल सरफेस एरिया। यदि हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो आपका जो है कि क्या, ये लेटरल सरफेस एरिया के लिए 2 जो है कि सरफेस आया ही, बट ये तीसरा भी आएगा क्योंकि हमको टोटल निकालना है। टोटल जितना भी सरफेस, ऊपर वाले सरफेस को भी ले लेंगे बच्चों। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, शीर्ष क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 2πr² प्लस πr² बराबर क्या, 3πr²। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को गोला और अर्धगोला आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है। हम कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए आपको ये गोला दिया हुआ है, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया है और आपको आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है बच्चों। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 होता है बच्चों, और r³ कीजिएगा तो इसको 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर, कट कर दीजिएगा बच्चों, 7 या 21, 3 कैंसिल हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 38808 आएगा बच्चों आपका, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। आपसे रेडियस दे करके जो है कि क्या बच्चों, आपसे रेडियस दे करके जो है कि क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है बच्चों। यदि संपूर्ण पूछेगा तो आप 4πr² गोले के लिए यूज कीजिएगा। अर्धगोले के लिए यूज कीजिएगा के बारे में यदि आपसे पूछेगा तो ये 2πr³ आयतन के लिए यूज कीजिएगा। तो ये सारा कंडीशन आप लोग जान ही गए होंगे। रेडियस दे करके आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बच्चों, आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप तक यदि हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो ये वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मैं जो है कि आप लोगों को क्या क्या देने की प्रयास कर रहा हूँ, क्या क्या कितने अच्छे अच्छे चीज़ों को देने की प्रयास कर रहा हूँ, और वो भी कंप्लीट। आपको मैं इस वीडियो में यदि स्फेयर पढ़ाया हूँ तो स्फेयर का सारा चीज़ मैं आपको दिया हूँ, समझ रहे हैं ना, सारा फार्मूला दिया हूँ,
तो भले ही सवाल को मैं एक ही सवाल को करवाया हूँ, बट सारे जो है कि क्या स्फेयर और सेमी स्फेयर के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया हूँ, क्लियर कर दिया हूँ। और अगले वीडियो में आपको सवाल भी मिलेगा 10-12 सवाल, जो कि मैं लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए। तो इसी तरह जो है कि बच्चों आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप लोग हमारे वीडियो को देखें और देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि कहीं त्रुटियां तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ आप लोग के लिए जो विशेष चाहिए वो तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करें, तभी ना जो है कि मैं भी प्रयास करूँगा आप लोग के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं बच्चों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।